100 नंबर आने के बाद में समझाता बुझाता है या बोलता है कि थाने में आप लोग आइए, या थाने लेके भी जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद में ये नहीं होता है कि मौके पे चल के इनका डांट डपट के किसी भी तरीके से इनका जो है समस्या को इसी जगह पे इसी समय पे हल कर दिया जाए। ये नहीं होता है। ये होता है कि वो ऐसे लड़ाई कर रहा है, वो ऐसे लड़ाई कर रहा है, तुम नहीं मानोगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, वो नहीं मानेगा तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। और जो सही आदमी होता है उसी को दबाया जाता है और उसी के ऊपर मुकदमा हो जाता है, क्योंकि वो जानकार नहीं है, वो जानता नहीं है। वो तो केवल अपने खेत में कौन गोड़ता है, गेहूं होता है, धान लगाता है, उसका बिया बिसार की व्यवस्था करता है, दवा के बारे में जानता है, लेकिन पढ़ाई के बारे में, कानून के बारे में, अधिकारी के बारे में उसको नहीं जानकारी है, ना ही वो जान पाता है। तो इसीलिए उसको केवल आख्या मिलती है। जिंदाबाद 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 अन्नदाता किसान यूनियन सरदार गुरमुख सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय महासचिव भानु प्रताप सिंह। और उसके बाद अगर कोई अधिकारी अनदेखी करेगा तो चाहे जितना पहुंचदार अधिकारी हो, लेकिन हम उसका जो है उसके दरवाजे पर झंडा डंडा गाड़ के अपने कार्यकर्ताओं को लेके हम न्याय पाने तक उसको विवश करने के लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार। ये हमारा संकल्प। अच्छा, आदित्य योगी नाथ जी जो अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनसे आप क्या मांग करते और देखिए, सरकारों में कमी नहीं है, लेकिन सरकार पिछली भी सरकारें थी, इसके पहले भी सरकारें थी, वर्तमान में भी सरकारें, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं इनकी आदत गंदी हो गई है। जैसे एक मिनट रुको। जैसे सरकार चाहती है कि जनता का काम प्रमुखता पे किया जाए, 1076 पे पोर्टल पे तमाम चीजें कर दी गई हैं, फोन भी कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन आज ये प्रशासन अपने जो है सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए जांच रिपोर्ट, जांच आख्या यही देके, और शासन स्तर पे यदि इसकी शासन से कुछ बिंदुओं पे जांच हो जाए कि अधिकारी जिस तरह से जांच रिपोर्ट तक समस्या का समाधान करने में तीसरी कर लेते हैं, अगर लोगों की समस्या के समाधान के प्रति उतना रुझान रखें तो काफी तर समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन आज लगता यह है कि कोई भी समस्या, जैसे मैं संगठन चलाता हूँ, मेरे साथ तमाम पीड़ित लोग हैं, लेकिन देखता हूं कि अधिकारियों की कोई रुचि, कोई न्यायालय की बात करता है, कोई रिपोर्ट दे के स्त्री कर लेता है, कोई समय का अभाव बताता है। ये इतना मतलब घिनौना कृत्य है, इससे शासन की छवि खराब हो रही है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी निश्चित तौर पे जनहितैषी हैं, किसान हितैषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि इनकी आदत गंदी है, हमेशा ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, हमारी समस्या को ये अपने कमाई का जरिया बनाते हैं, समस्या के निस्तारण में रुचि नहीं दिखाते हैं। ये निश्चित तौर पे मनमानी है। इनका अगर शासन चुपके से, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह थानों पर जाकर मैले कुचले कपड़ों में किसान बनकर परीक्षा लिए, वैसे शासन का कोई ईमानदार नेता अगर अपने इन कर्मचारियों का, नुमाइंदों का आके अगर परीक्षा ले तो इन पे थूकेगा, इनकी घिनौनी करतूत का उजागर हो जाएगा। लेकिन आज की पोजीशन यह है कि एक मुख्यमंत्री आ जाए, आम जनता अपनी शिकायत लेके मिलना चाहे तो तमाम उसको पहले से ही बैरिकेटिंग लगा दी जाती है। ये जनता का दुर्भाग्य है, और इसीलिए हम संगठन बना के हमारा काम हो ना हो, लेकिन अगर जो भी अधिकारी मेरा काम नहीं करेगा, ये मेरा संकल्प है कि मैं 100, 200, 400 लोगों की टीम लेके हम उस अधिकारी को नंगा करेंगे, उस अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसके कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और आप सबके माध्यम से हम अपनी आवाज को शासन, प्रशासन, मीडिया और सभी नेताओं तक, समाज तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं काम हो ना हो, लेकिन कोई अधिकारी हमारी समस्या का अनदेखी करेगा तो हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज उठाने का काम करता रहूंगा। तो हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा नाम नीतू गौतम, मैं अन्नदाता किसान यूनियन महिला जिला अध्यक्ष, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने सारा बयान कर दिए हैं। बाकी जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे अगर कोई समाधान नहीं हुआ, जितना हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया, वो हमारे मुखिया,
अगर उस पे सब नहीं हुआ तो हम उनके देशानुसार जो भी हमें उनकी आज्ञा मिलेगी, हम अपना जब घर से निकले हैं न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं के लिए, अपने भाइयों के लिए, तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा, रोड जाम करना पड़ेगा, हम रोड को जाम करेंगे। अधिकारी के मैं अत्याचार नहीं करूँगी, लेकिन अत्याचार सहूँगी भी नहीं। बस इसी पे हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने सब बता दिए हैं। अन्नदाता किसान यूनियन, मैं महिला जिलाध्यक्ष नीतू। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा नाम राजू गौतम है। अन्नदाता किसान यूनियन के हम जिला महासचिव हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी समस्या हैं किसानों की, जिससे जो है सरकार से और अधिकारियों से बहुत पीड़ित हैं किसान। सबसे ज़्यादा समस्या हमें तो बिजली की लग रही है, क्योंकि बिजली की समस्या इस तरीके का है कि आप जान लीजिए कि अगर छोटे किसान का जैसे 10,000 8,000 बाकी है, तो वो जो है बिजली काटने के लिए जेई को लेके या उनके जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, वो पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद में वहाँ पे जो है डिमांड करते हैं कि आप 1,000 रुपया दोगे या 2,000 दोगे तो आपका बिजली काटा नहीं जाएगा, आपका 10,000 बकाया है, काट दिया जाएगा। और वहीं पे एक दबंग का अगर जो है चोरी से बिजली चला रहा है, चोरी से उसकी बिजली चल रही है, समरसेबल 2-2 चल रहा है, कि 1-2-2 चक्कियाँ चल रही हैं, लेकिन उसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ जाएँगे नहीं। उसके यहाँ जाएँगे तो वहाँ दंडित होंगे, वहाँ उनको जो है बेइज्जत होंगे, इसके लिए वहाँ जाते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है बिजली की कि हमारा ही खेत से गया हुआ, हमारे ही खेत से उनका जो है इनकम चल रहा है बिजली विभाग का। हमारे खेत में खंभा गाड़ा गया है, हमारे खेत में उनका ट्रांसफार्मर लगा गया है, और जिस जगह भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस जगह आप देख लीजिए कम से कम 1 बिस्सा का फसल हमारी खराब होती है। लेकिन उसका अगर हम मुआवजा अगर उनसे माँगे तो वो मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन हमारा बिजली ज़रूर काट देंगे। छोटे किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है। और दूसरी चीज़, लो वोल्टेज में उनका आता है, लो वोल्टेज रहता है, किसान को इतनी समस्या होती है सिंचाई के समय पे, जिसका कोई जवाब नहीं। उस तरह नहर के पास नहर विभाग का वही हाल है, वही हाल बिजली का है। लो वोल्टेज देंगे तो आएगा नहीं, आएगा भी तो घंटा 2 घंटा आएगा, बस उसके बाद काट देंगे। पता नहीं कि क्या सोच के काटते हैं, क्या समझते हैं। और टोटल जो है इस समय इतना भ्रष्टाचारी, बिजली विभाग तो इतना भ्रष्टाचारी पे है, इतना भ्रष्टाचारी पे है, जिसका कोई जवाब नहीं है। इसी प्रदेश में नहीं, जनपद प्रतापगढ़ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे जो है हिंदुस्तान में यही प्रक्रिया चल रही है, केवल महानगर को छोड़ के। क्योंकि महानगर में पूंजीपतिया लोग हैं, वो उनको डांट लगाते हैं, तो इसके लिए वहाँ पे नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ छोटे किसान के साथ है, शोषण किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनसे पैसा मांगा जा रहा है, ज़बरदस्ती उनकी बिजली काट दी जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, राजू गौतम अन्नदाता किसान यूनियन की तरफ से, कि सरकार जो है हमारी बातों को सुने और किसान की जो बिजली काटी जा रही है उसके ऊपर रोक लगाए, और रोक लगाए और जिसकी जिसकी बिजली कटी हुई है उसका बिजली जोड़े। अभी हमारे माले खान जी हैं, उनका जो है 8,000 रुपया केवल है। 8,000 रुपये के लिए उनके घर पे गए और उनसे डिमांड किएगा, अगर इतना दोगे तो बिजली नहीं कटेगी, नहीं तो आपकी बिजली कट जाएगी। और दूसरी चीज़, पुलिस की समस्या ये है, यही जो है सुक्खा का पुरवा है, हदराही सुक्खा का पुरवा है और लीलापुर संबंधित मामला है। लेकिन वो ज़बरदस्ती अम्बालाल है, वो टटिया बांध लिया है, ज़बरदस्ती बाँस काट रहा है। लीलापुर में हमने जो है एप्लीकेशन भी दिया, और इस बार जो है तहसील दिवस में भी दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो, ज़बरदस्ती निरंतर कर रहा है। 100 नंबर को बुलाया गया, जो है चंद्रमती ने 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर आया। पहले तो बहुत अच्छी-अच्छी बात की है चंद्रमती से, उसके बाद में जब अगली पार्टी के पास गया तो कह रहा है वो तो सही है। जब चंद्रमती ने ये कहा कि क्या उनके पास कुछ कागज़ वगैरह है, तो बोले कि उससे कागज़ से क्या मतलब है, उसका है वो लेगा। बताओ, इस तरह का रवैया है 100 नंबर का। और 100 नंबर जो है प्रशासन ने रखा हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने रखा हुआ है, लेकिन ये जाके दो तरफा वाला बात करते, जहाँ से पैसा मिल जाएगा उसका तो काम करेंगे, और जहाँ पैसा नहीं मिलेगा उसका काम नहीं होगा। लीलापुर संबंधित एक मामला पतुल्की का है, पतुल्की में भी यही हाल चल रहा है। और बिजली का मामला एक है, जो हमारे शिवभूषण हैं, उनका मामला चल रहा है, उनका भी जो है 8-10 हज़ार रुपये बकाया है, और उसके बाद उस मीटर में उनका नाम नहीं आ रहा है, उसके बावजूद उनकी बिजली काट दी गई है पिछले 3 महीने से, और बिना बिजली के वो चल रहे हैं। यहीं पे हमारे शिवभूषण जी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये रवैया बिजली विभाग का है। और दूसरी चीज़, राजस्व विभाग का हाल है। राजस्व विभाग में ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर जाँच दी जाती है तो केवल जाँच के ऊपर आधारित होता है, जाँच के बाद कोई उस पे प्रक्रिया की नहीं जाती है। किसान को कुल मिला के शोषण किया जा रहा है, किसान से जो है केवल उनको दबाया जा रहा है, उनसे भ्रष्टाचारी मचाया जा रहा है। ये जो है किसानों से जो है पता नहीं किस प्रकार का बदला ले रहे हैं, पता नहीं ये किसान थे या जो है वो आसमान से अपने आप टपक के अधिकारी बन गए हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये भी किसान के एक बच्चे हैं, किसान से ही
पढ़ाई लिखाई करके आज अधिकारी बने हुए हैं, एक किसान के छोटे किसान की बातें नहीं सुन रहे हैं।